Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो चलिए फटाफट से आपके रिव्यूज सुनते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में हमने देखा, आज का शो मुझे टोटली बकवास लगा। मैंने कुछ तो भी अजीब सा लगा, वो देख के नहीं मज़ा नहीं आया कि वहाँ कहीं पे कोई लिंक नहीं लगी। यहाँ टोटली आज अनुपमा भी मुझे कहीं कहीं गलत लगी और राई तो गलत है, राई गलत है। प्रेम सही है आज के डेट में, बट प्रेम ने जो झूठ बोला ना, वो ये वजह है कि इतना सब कुछ जो रायता फैला गया। तो यहाँ अगर प्रेम को मैं पूरे पॉइंट नहीं दूंगी कि प्रेम पूरा सही है, इसलिए क्योंकि अनुपमा ने पूछा, उससे बार बार पूछा। देखो, तुम्हारा अपने परिवार से रिश्ता रखना नहीं रखना वो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है, पर तुम किसी परिवार से रिश्ता जोड़ने चले हो और एक रिश्ता तो जुड़ गया था, सगाई हो गई थी, भले तुम्हारी मर्जी हो ना हो, पर तुम सगाई रिश्ता जोड़ने चले थे तो तुम्हारा काम था कि अपना पास बताना। तुमसे अगर पूछा नहीं होता और तुम्हें इसी रूप में जैसे तुम हो वैसे अगर स्वीकार करते तो बात अलग थी, पर तुमसे पूछा था। इसलिए प्रेम गलत है, पर प्रेम ने अगर मौका मांगा, उसने रीज़न बताना तो उसके बाद सुनो, क्यों छोड़ा, क्यों नफरत करता है, ये बात तो अभी भी पता नहीं है, क्योंकि हमने ख्याति का अच्छा रूप देखा है। तो हम कैसे कह सकते हैं? यहाँ पे बापू जी के कहने के बाद भी राई ने अपना गुस्सा ज़्यादा दिखाया, अपना ही दिखाया, जबकि तुमको उसका धोखा याद रहा पर उसका वो प्यार याद नहीं रहा, उसके वो त्याग, वो जो तुम्हारे कहने पे शादी करने को तैयार हो गया, तुम्हारे कहने पे बलि का बकरा बन गया, सब मारा तक यार उसको, तुम्हारी इस वजह से मारा तक। तुमको वो बार बार बोलते रहा कि बताओ राई, तो यहाँ वो बात क्यों नहीं रखा, क्यों याद नहीं रखा कि जब पूरा अनुपमा गलते द्वारका गई थी तब राई का जो बाको थप्पड़ मारा वो वाला सीन हो गया था, तो सारे वो काम गलत हो गए थे, तो सबने साथ छोड़ दिया था, सबने तुम्हें धक्के मार के निकाला था, तो एक प्रेम ने तुम्हारा हाथ थामा था। तो यहाँ सोचना चाहता उसके उस गलती, उस बात को याद रखना। अगर तुम्हें धोखा याद रहता है तो उसका प्लस पॉइंट है, उसके अच्छे बात भी याद रखनी चाहिए। तुम्हारा रिश्ता रखना, अगर तुमको लगता है कि वो गलत कर रहा है, एक तो उसने वनराज शाह के साथ जो आज अनुपमा से बात की कि वनराज शाह से तुलना कर दी प्रेम की, तो ये गलत है। वनराज शाह का धोखा अलग है, अनुपमा को प्यार में मिला धोखा बहुत गलत है, बहुत बड़ा है। पर यहाँ प्रेम ने प्यार में धोखा नहीं दिया, अपनी सच्चाई छुपाई, अपना वजूद जो अपने उसके परिवार से वो छुपाया। तो यहाँ वो उस बात पे तुम गुस्सा कर लो, लड़ लो, पर उसका पहले रीज़न सुनो, उसके बाद डिसीजन लो। उसके बाद अगर तुमको लगता है कि वो गलत है तो ठीक है, पर यहाँ उसको आधी अधूरी बातें, पूरी बातें सुने बिना उससे रिश्ता तोड़ना ही गलत है। यहाँ अनुपमा के सामने अगर ये सब बातें वो बोल रही तो अनुपमा ने कहीं ना कहीं उसे समझाना था, टोकना था, पर अनुपमा क्यों नहीं बोल पाई? अगर अनुपमा का अगर सोचा जाए तो पराग कोठारी को लाइव मिल के आई थी, उसने खुद सामने से देखा कि पराग कोठारी का तेवर, पूरे घर के लोगों का बिहेवियर, ये सब देखा था, चोर कहना, ये सब कहना, और कितना गलत बिहेवियर था, उनका नौकरों की तरह ट्रीट करना। तो ऐसे घर में किसी भी माँ की इच्छा नहीं होगी कि वो कैसे उस घर में उसका रिश्ता जोड़े, जबकि आगे चल के ये रिश्ता हमेशा के लिए क्या प्रेम अपने परिवार से रिश्ता कभी नहीं छोड़ेगा, कभी ना कभी जुड़ेगा, तो परिवार भी जुड़ेगा। तो यहाँ पूरी शाश्वती के साथ या पूरे के पहले वो एक माँ अपनी बेटी को नहीं कह सकती, पर कम से कम गलत बिहेवियर के लिए तो टोको। गलत बिहेवियर कर रही हो, उसके साथ गलत कर रही है, जबकि ये सेम तुम भी कर चुकी हो, तुमने भी झूठ बोला था। अब यहाँ कितने गलत माँ का तर्पण करना, माँ से नफरत करना, माँ को चोट पहुँचाना, हमने देखा चोट लगे हाथ पे ये करना, ये सब प्रेम ने खुद देखा अपने हाथों से। उसके बाद भी उसने वो तुमसे प्यार कर रहा है तो तुम उसकी उस अच्छाई को तो समझो। तो यहाँ थोड़ा सा नहीं अच्छा लगा मुझे इनका। और दूसरी बात है कि प्रेम को मौका मिलना चाहिए था। अभी प्रेम का अभी जो है वो आया घर में, उसको वो कह रहा है, परिवार की बात कर रहा है, तो वो परिवार से चाहता है पर यही रहूँगा, उसने कहा गौशाला मेरा, जो भी उसने कहा वो गलत नहीं है। तो यहाँ पे उसको जो धक्का देना था, ये अनुपमा ने बात कि क्या कर रही, बोला जरूर, पर उसको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए था कि वो क्या बोल रहा है, उसकी पहली बात सुनो।
उसको ताव दिया, वो चला गया, वो धक्का दिया। और दूसरी बात है, शाह परिवार में सच में अगर शाह परिवार में कोई समझदार है तो वो एक सिर्फ और सिर्फ परी है। परी ने बहुत अच्छी बात की। आज राई माई को भी ये किया उसने, सबको ये किया। यहाँ ईशानी बहुत ही डबल गेमर है, इधर आग लगा देती है, उधर बदल भी जाती है। तो ये तो अपनी पाखी जैसी है। आज पाखी, तोशु और बाकी डॉली और बा, ये लोगों की गैंग जो बैठ के बात कर रही थी, जो देखो कैसे बदल के क्या क्या काम करवाया, अब उसका बाप बदला लेगा या फिर अब तो रिश्ता पक्का करना है, अब वो राही के साथ तरफ हो गए। तो यहाँ शाह परिवार को तो हमेशा हम जानते थे ये सब करेंगे। तो यहाँ जो आज धक्का दिया, ये बहुत महंगा पड़ेगा राही को। ये धक्का देते हुए खुद ने कहा, अब ये जब, पर यहाँ आप देखो, मुझे था इससे तो ब्रेकअप ले लिया है, यानी मना कर दिया रिश्ता ख़त्म करने से, तो कैसे शादी के लिए तैयार हो जाएगी। गुस्सा तो उसका इसके साथ है, प्रेम के साथ। वो तो प्रेम को धक्का देके बाहर निकाल दिया उसने, तो वो कैसे तैयार हो जाएगी, क्या क्या बोल के, क्या सोच के तैयार होगी। तो एकदम से ये रिश्ता एकदम से तय नहीं होगा। परा कुटिया रिश्ता लेकर आया उसको, तो वो कैसे हो सकता है। यहाँ थोड़ा अजीब है। या फिर अनुपमा समझाएगी अपराही को शांति से, क्योंकि उस दिन का गुस्सा देख लिया, बोलने दिया, उसकी भड़ास निकालने के लिए उसको बोलने दिया। हो सकता है कि अनुपमा ने नहीं रोका, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो राही के मन की भड़ास निकालना चाहती पूरा बाहर, और उसके बाद उसको ठंडे दिमाग से समझाएगी। तो यहाँ आप रिश्ता जुड़ेगा, तो ये अनुपमा को अनुमान भी लग गया। तो ये थोड़ा देखते हैं हमारा अभी आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। बस मैंने अपनी बात रखने की कोशिश की एक्चुअली, पर पता नहीं क्या सही है क्या गलत है। आप लोगों को अच्छा लगे तो बताइएगा, नहीं लगे तो भी बताइएगा। कुछ गलत बोला होगा तो उसके लिए भी मुझे पॉइंट ऑफ व्यू करिएगा। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा, मुझे तो सच में शाह परिवार वालों पे ना हंसी आती है। जिस तरीके से आज ये 4 चंडाल चौकड़ी थी, बा, तोशु, पाखी और डॉली। बा का कहना कि अगर उसके बाप को गुस्सा आ गया तो अनु की रसोई में तुम्हारा थेपला बनाकर खा जाएगा, और मैंने भी उसे सड़क छाप गुंडा कहा, भिखारी, शरणार्थी, क्या कुछ नहीं कहा। अब आई अक्ल ठिकाने लीला। और डॉली तुम, हाँ वो बहुत रिच निकला। तुम लोगों से भी, तुम लोगों की हैसियत तो उसके घर में नौकर बनने की भी नहीं है। और पाखी, यही था प्रिंस चार्मिंग जो तुम लोगों के घर में था, लेकिन तुम लोगों को उसे भिखारी समझा था। तुमने तो लूजर कहा था, है ना पाखी? लेकिन लूजर तो हीरो निकला। और ईशानी बिल्कुल अपनी माँ के नक्शे कदम पर ही चल रही है। आज भी आग लगाने का काम उसने बंद नहीं किया है। राही ही गलत है, तो तुम लोग कौन से हीरे मोती जड़े हुए हो? बोझी तो है अनुपमा के ऊपर। बड़ी आई, राही उसकी बेटी है, तुम लोग कौन हो? तुमसे तो कोई रिश्ता तक नहीं है, फिर भी तुम लोगों का बोझ ढोए जा रही है आज तक। और माही का कहना कि मैं होती तो मैं इतना कुछ रायता फैलने ही नहीं देती, मैं प्रेम को समझती। लेकिन राही ने तो धक्का ही मार दिया और रिश्ता ही तोड़ दिया। आज परी ने बिल्कुल सही कहा कि तुम्हें तो मजा आता होगा, उसका रिश्ता जो टूट गया, अब तुम्हारी रास्ता तो साफ हो गया, तब कैसे मिर्ची लगी? और तुम अकेले में तो यही सब कर रही थी ना माही। राही का नाम काट के माही लिखा, और अभी भी सगाई की अंगूठी पहन के बेशर्मों की तरह घूम रही हो, तो परी ने क्या गलत कहा? सच ही तो कहा है। वाह परी बेटा, बहुत बढ़िया मुंह पे तमाचा मारा है माही के, बिना थप्पड़ मारे ही। और बहुत सही कहा बापूजी, आपकी बेटी के लिए तो हर बार मुश्किल की ही घड़ी रहती है, लेकिन कम से कम उसके साथ खड़े तो रहिए। कल आपने हीरो की तरह एंट्री मारी, अच्छा लगा, लेकिन आगे भी सच में इसी तरह कदम से कदम मिला के चलेंगे अपनी बेटी के साथ? भरोसा नहीं है आप पे? वक्त आने पे आप भी दुम दबा के भाग ही जाते हो, सबके पीछे ही छुप जाते हो। और हाँ पराग, वो तुम्हारा बेटा ही है जो वहां बैठ के रो रहा है। बिल्कुल सही कहा तुमने कि ठीक है, माँ बेटी को पता नहीं था कि वो प्रेम कोठारी है, लेकिन अगर उनकी वजह से मेरे बच्चों को कुछ भी दुख हुआ या उसे ठेस भी पहुंची, तो मैं इन माँ बेटी को छोड़ूंगा नहीं। और राही, तुमने तो प्रेम को धक्का मार दिया, ये कौन सा बिहेवियर है तुम्हारा? वो बेचारा अपने परिवार को छोड़ के भी उनके घर नहीं जा रहा है, तुम लोगों से अटैच हो चुका है,
तो वो बेचारा एक मौका दे मांग रहा है, फिर भी नहीं। और अनु, तुम्हारे मुंह में क्या मग जमे हुए थे जो तुम कुछ भी नहीं बोल पाई अपनी बेटी को? जिस तरीके से चल रही थी वैसे चलने दे रही हो अपनी बेटी को, मनमानी करने दे रही हो। उसका दिल टूटा है तो प्रेम का भी टूटा है, लेकिन तुम माँ बेटी ने तो पूरी सच्चाई तक नहीं सुनी उसके मुंह से। कैसे हो तुम माँ बेटी? छी, आज तो तुम माँ बेटी पे भी गुस्सा आ रहा है। प्रेम की बात तो सुनते, लेकिन नहीं। सच में आज प्रेम का रोना नहीं देखा गया। पूरी तरह टूट चुका है वो तो, अकेला है। तुम लोग तो फिर भी परिवार के साथ हो, वो भी निकम्मे परिवार वाले, लेकिन वो तो बेचारा अकेला है। वो तुम लोगों की मिन्नतें कर रहा है कि मुझे एक मौका दो, मैं घर में रहना चाहता हूँ, मैं ये परिवार छोड़ के नहीं जा सका, ना ही जा पाया हूँ। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। अगर दूसरा कोई होता तो मौका देता उसे। और आज तुम्हारी किस्मत ना रही अच्छी है, लेकिन तुमने खुद ने अपनी किस्मत को ठोकर मारी है। और तुम्हारी माँ की किस्मत तो पहले से ही ठोकर खा खा के भी फिर से उसे वही सब करना है। ठोकर खाती है फिर भी सुधरती नहीं है। हर बार बेटे बेटी ने इंसल्ट की, इतना कुछ उसके साथ परिवार वाले ने किया, लेकिन फिर भी वो नहीं सुधरी। अभी भी उन निकम्मों का बोझा उठाती जा रही है। और सही कहा कि आज तुम्हें प्यार में धोखा मिला तो तुम्हें दर्द हुआ, तो तुम आज अपनी माँ की तकलीफ समझ सकते हो कि उन्हें शादी में धोखा मिला था। लेकिन यहाँ फर्क है वनराज में और प्रेम में, ये बात जरूर याद रखना। वनराज ने 8 साल अफेयर किया था, यहाँ प्रेम ने सिर्फ झूठ बोला, वो भी कोई जानबूझकर नहीं बोला है। जो खुद अपने परिवार से रिश्ता तोड़ के आया है तो वो क्यों बताए उन परिवार वालों के बारे में? वो दर्द की वजह से घर छोड़कर गया, लेकिन तुम तो अपनी माँ से नफरत करती थी इसलिए गई थी, और गलत फहमी की शिकार भी बहुत बड़ी बनी थी तुम, इसलिए तू घर छोड़कर गई थी। तो प्रेम को वनराज से तो कंपेयर बिल्कुल भी मत करना। प्रेम औरतों की इज्जत करता है, वनराज तो अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता था, तो वो क्या औरतों की इज्जत करेगा? अगर आज पराग बीच में नहीं आया होता तो पता नहीं प्रेम को सर में चोट लग सकती थी। बाद में दौड़ने से क्या फायदा अनुपमा जोशी जी? जब बेटी इस तरीके से व्यवहार कर रही थी तब तुम्हारे मुंह में क्या मग भरे थे जो बोल भी नहीं पाई अपनी बेटी को कि बोलना है तो मुंह से बोलो, हाथ चलाने की क्या जरूरत है? ये धक्का तो वो नहीं भूलेगा। जो धक्का तुमने मारा है ना, वो धक्का देखना तुम्हें भी लगने ही वाला है, और इसका बदला तुम माँ बेटी दोनों को। वो पहले ही तुम दोनों माँ बेटी से चिढ़ा हुआ है, और अब तुमने फिर से उसे एक नफरत की और वजह दे दी राही। ये लोग कुछ तो सोचकर आए हैं, क्योंकि प्रेम ऐसे ही तो नहीं बोलेगा ना कि ख्याति भी कुछ कम नहीं है, वो जानता ही होगा। और तुमने तो उन तीनों के सामने ही उसे धक्का मारा है। लेकिन मुझे राही का बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, और सच में सा परिवार वाले गिरगिट ही है। दल बदलू करने में और रंग बदलने में तो इनसे महारथी कोई नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, आज सबसे ज्यादा हार्ट टचिंग सीन जो था वो टॉफी का था, जो प्रेम के पास आया और उसने उसके साथ उसका दर्द शेयर किया। वो सीन तो मेरे दिल को छू गया है। देखते हैं आगे और इंटरेस्टिंग दिखने वाला है। अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। आज जिस तरह से ये ईशानी तो बिल्कुल अपनी माँ पाखी की ही परछाई है। हालांकि पाखी ने उसे जन्म नहीं दिया है, लेकिन उसके जो पाखी के जो संस्कार है ना, वो ईशानी में कूट कूट के भरे हुए हैं। जिस तरह से बस वो आग लगा कर पीछे खड़ी होकर तमाशा देखती है, आज वही काम ईशानी ने किया है। जब ये परी और ये माही वहाँ सब बैठे हुए हैं, और उसने बस उसमें एक थोड़ी सी तीली दिखाई, और फिर से उसके बाद जो उसने तमाशा देखा है ना। और आज परी ने बिल्कुल सही कहा
कि ये साइको होती जा रही है। जो अभी तक हम माही के लिए बोलते आ रहे हैं, आज वो सारी बातें परी ने माही के लिए बोली। और जब ये माही के को अभी भी ये उम्मीद है कि अगर अब राही जो है प्रेम के जीवन से चली गई है, तो अब अब इसको जो है ये मौका मिल जाएगा कि वो ये ना प्रेम के करीब आ सके। मतलब ये तो उसने तो ना बस एक मौका परस्त इंसान है ये माही, कि जरा सा कुछ मौका मिले तो मैं प्रेम को अपने उसमें कब्जे में कर लूं, और उसके बाद तो फिर मैं प्रेम को सांस भी ना लेने दूं। बाप रे बाप, क्या ये है माही है वास्तव में। इधर ये राही और अनुपमा के बीच में बातें हो रही हैं। अनुपमा कह रही है कि अनुपमा कह रही है कि जो तेरा फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। और इधर ये प्रेम सड़क पर है। लेकिन आज प्रेम का दुख जो है हम सबके दिलों को दुखी कर। हमें राही से अभी भी कोई वो सिंपैथी नहीं है। पता नहीं क्यों, मुझे तो नहीं है। हालांकि राही का पेन कुछ ज्यादा ही हो सकता है, और लोगों की नजर में हो, पर मुझे राही से अभी फिलहाल कोई सिंपैथी नहीं है। प्रेम का दुख अभी हमें मेरे को छू के गया, जिसे कहना चाहिए। और ये जब सड़क पर है, और ये आज जरा सा अगर पराग कुठारी उतर के गाड़ी से देख लेता, तो उसको अपना बेटा मिल जाता, दिख जाता। और शायद हो सकता है कि बाप बेटे के बीच में थोड़ी सी दूरी अगर वो संभाल लेता तो थोड़ी सी दूरी कम हो जाती शायद। लेकिन अब वो है ना कि किस्मत है, तो जब तक किस्मत। और ये पराग कोठारी अपने उसमें गाड़ी में जा रहा है, सोच रहा है कि अगर जिस तरह से अनुपमा जी ने कहा कि वो मैं नहीं जानती थी, या वो जो कह रहा है कि ये दोनों नहीं जानती, तो आज जो है अनुपमा का जी का सारा गुस्सा प्रेम पर निकलेगा। और बिल्कुल यहाँ तक तो पराग कोठारी ने बिल्कुल ही सही सोचा है। और ये अनुपमा और राही बातें कर रहे हैं, और ये राही और उसमें अनु की रसोई में काम कर रही है, तो प्रेम उसे छुप छुप के देख रहा है। एक बार को तो अनुपमा को भी लगा है, लेकिन तब प्रेम छुप गया है। लेकिन राही ने उसको देख लिया है। उधर ये उसने दरवाजा बंद कर लिया है, राही ने, अनु की रसोई का। तो अनु की रसोई का दरवाजा बंद कर दिया है, कर से बहाना बना दिया है कि मच्छर आ रहे थे और ये था। उधर ये जब उतर रहा है, उल्टे पैर उतर रहा है, तो ये लड़खड़ा के गिरने वाला था, माही ने उसे संभाल लिया है। लेकिन वो तो फिर मैंने अभी भी यही बोला है कि वो तो वैसे भी मौका ही ढूंढ रही है कि उसे किसी ना किसी तरह से प्रेम के करीब जाने का। उधर ये तोशु, पाखी, डॉली और बा ये सब बातें कर रहे हैं। और आज तो बापूजी ने बिल्कुल सही बोला कि ये तो सबके सब एक वो जो है, इन लोगों के लिए ये सारे के सारे एक नंबर के लालची इंसान हैं। बिल्कुल सही। और उसने कहा कि उन्होंने ये कहा कि वो मैं अभी अनु की रसोई से आ रहा हूँ, और राही ने उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए। और ये क्या तोशु क्या उसमें सपनों में उसके आसमान में उड़ रहा है कि हम प्रेम के साथ हमारा रिश्ता जुड़ेगा, कोठारी के साथ हमारा, तो हमारे भी वो हमारा स्टेटस भी बढ़ेगा। और ये जब तभी बाबूजी ने आके बोल दिया कि उसने उसका रिश्ता ही तोड़ दिया, तो जो सबके मुंह ऐसे हो गए जैसे किसी ने गुब्बारे में से हवा निकाल दी हो। होना भी ऐसे ही चाहिए। और वो आशुन कहा कि मैंने तो प्रेम को ये कह दिया, मैंने तो प्रेम, सब अपने अपने यही कर रहे हैं। अरे तो कम से कम चलो, तुम्हें उसका स्टेटस नहीं पता था कि वो कोठारी है, लेकिन है तो वो इंसान। तो तुम लोगों की क्या औकात है कि तुम किसी के लिए कुछ अपशब्द बोलो। और तोशु और ये बाकी और ये पाखी
ये सब के सब अब इन लोगों ने अपने गिरेबान में झांक कर देखा कि हम लोगों ने क्या क्या किया है। चलो बा फ्रॉड नहीं करती, लेकिन ये पाखी तोशू ये क्या कम थे? इन सब को तो लोगों को तो क्या ही हम कहें। और जिस तरह से आज बापूजी ने आके इनकी हवा निकाली है ना, वो मज़ेदार था। और ये इसने जब घर आ गए हैं ये लोग और घर पे बातें कर रहे हैं, और ये प्रेम आया है और वो कहता है कि मैं उस घर को छोड़ सकता हूँ, मैं इस घर को नहीं छोड़ सकता और इस परिवार को नहीं छोड़ना चाहता। और ये सब अभी बातें कर रहे हैं तो ये राही ने प्रेम को धक्का दिया है और पीछे से पराग कोठारी ने आकर उसको संभाल लिया है। और अब इसके सामने, और ये जबकि अनुपमा उसको डांट रही है कि ऐसे क्यों धक्का दे रही है। अरे पहले राही ने कौन सी कम गलतियां की हैं कि वो ये तुम भी तो चाहे तुमने गलत फहमी में कुछ और उससे पहले भी जब ये अनुपमा एक होने वाले थे और ये इंडिया आ रहा था अनुज, तब तुमने गुस्से में घर छोड़ा था। उसके बाद जब ये मेघा के पास पहुंच गई थी, मतलब अपनी गलतियां तो करो तो ठीक, अगर दूसरा चाहे उसकी कितनी भी जेन्युइन वजह क्यों ना हो, अगर वो गलती वो कर रहा है तो वो गलत। ये तो कहीं का न्याय नहीं है। रिकैप वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते अनु जी, नान जी। ये अनुपमा के लिए। अरे बाप रे बाप, बा खुदगर्ज, लालची, जो भी शब्द आप उपयोग करना चाहते हो आप कर सकते हो। अब उनके पोता, उनको पोती, उनका बेटी, बाप रे बाप, निकम्मे होने के बाद भी फिर भी घर में रह रहा है, बोल रहे हैं इतने बेशर्म की तरह। सच में कहा बापूजी, बेशर्म में लालची खुदगर्ज। और दूसरी बार मैं एक समझती हूँ कि उसने झूठ नहीं बोलना चाहिए, बहुत बड़ा झूठ। खुद का वो आइडेंटिटी के लिए, खुद की पहचान में झूठ नहीं बोलना चाहिए था। और बहुत वो प्रेम के पिता वो बहुत घटिया है, नेक्स्ट लेवल की घटिया है। तो इसमें प्रेम क्या क्या गलती है? गलती नहीं है, हाँ मैं मानती हूँ, लेकिन इतना अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है राही। समझती हूँ गुस्सा हो सकता है आपको, दुख हो सकता है, सब मानती हूँ, पर उसको कौन सी खुशी मिल रही है? कौन सी खुशी मिल किस खुशी में बोल रहा है वो इतना प्यार करता है इस परिवार से, इतने बावजूद। हाँ, अनु ने बहुत प्यार दिया था, जिसने इतनी मदद किया था, वो इसलिए वो साथ दे रही है कि अनुज भी नहीं है तो उसको साथ देना ही है। पर वो थोड़ा समझाना चाहिए, क्योंकि उसकी जिंदगी है, फिर भी अपनी तरफ से तो और कोशिश करना चाहिए। शायद कई बार वो समझ नहीं पाई, वो झूठ बोला इसलिए वो बहुत विश्वास करती है। भाई इतने भी क्या हो गया अभी? ठीक है गुस्सा ले लो, पर मौका देना चाहिए। फिर क्यों, किस वजह में उसने इतनी बड़ी बात न बताई? ये बोलना जरूरी है प्रेम। उनका गुस्सा भुलाने चाहिए। मैं नहीं कहती गुस्सा भूलकर तुरंत लवी डवी हो जाओ, ऐसे नहीं। अब पूरी बात तो सुन लो, मौका दो, उसको मौका कमाना चाहिए। पर एक शराफत होनी चाहिए ना, कि आप जो भी आप कर रहे हो। अनु पता नहीं क्यों छोड़ दिया उसे, अलग करके, अलग से कान्हा जी के मंदिर में बात कर सकते हैं, पता नहीं क्यों किया, मैं नहीं समझती। मुझे उसको बहुत दुख हुआ कि जब प्रेम बहुत रो रहा है। प्रेम तो कान्हा जी का वरदान है। गलती हो सकती है, शरारतें हो सकते हैं, कान्हा जी भी शरारतें बहुत किए हैं, उनको भी दंड मिला यशोदा माँ से। पर ये ये मैं समझती हूँ दूसरा मौका मिलना चाहिए, उसे दूसरा मौका कमाना चाहिए, बस उतना। मैं एक और बोलती हूँ कि जल्दबाजी में रिश्ते टूटना नहीं चाहिए, पर इतना होना चाहिए कि प्रेम शाह हाउस में या अनु के रसोई में रहना चाहिए।
अपने घर वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ कर सिर्फ षड्यंत्र और औरतों को बेइज्जत करते हैं, ठीक से नहीं रखते। मैं नहीं कहती सास बहुत अच्छा है, आपको बिल्कुल भी नहीं, पर थोड़ा सा फर्क है सास में। पर ऐसे नहीं, मैं बहुत सपोर्ट कर रही हूँ, पर प्रेम इज सेफर, क्योंकि मुझे वहाँ पर बिल्कुल मुझे अ, ये ख्याति जी और प्रार्थना अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। दे हैव टू स्टार्ट लर्निंग टू टेक स्टैंड, एंड प्रार्थना ज़रूर करना चाहिए, अपनी मोटी बात से बात करना चाहिए। ये ज़्यादा दिन तक ये टिकेगा नहीं, ये गौतम कुछ ना कुछ बखेड़ा करेगा, पर नहीं। और अनुपमा को प्रेम राही का रिश्ता अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, पर क्या है कि वो प्रेम राही वो कोठारी घर पे वापस भेजना नहीं चाहिए। ये वहाँ भयानक लोग हैं, से बहुत कुछ हुआ है, सो इट बी बेटर। देखते हैं, कान्हा जी की मर्जी। आई होप अनु जल्दी से आ जाए और मान एक हो और सबकी बैंड बजाए, ये चाहते हैं बस। गुड मॉर्निंग अंजू जी, नवीन सर, ऑल माय लवली फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सुबह का मेरा प्यार भरा नमस्ते अंजू जी, आपको, नवीन सर को, मेरे ऑल माय लवली फ्रेंड को। आज का एपिसोड है इमोशनल ज़्यादा था। राही भी खुद का करती ये नहीं मानती है, ठीक है। प्रेम उधर से निकल गया, दोनों भी मिर्ची खा रहे हैं, और प्रेम भी मिर्ची, प्रेम धक्का दिया, किसी का सामान गिर गया, उसको पैसा, वो चिल्लाते लगे रहते तो उसको तो पैसा दिया। फिर उधर से निकले, उधर उनको पैसे तो वो बोलता, ओ भाई साहब, वो भाई साहब, पैसा ज़्यादा, वो कुछ भी नहीं। फिर उधर से आए थे तो एक वहाँ पर मिर्ची दिखाए ना, वो गिर गया, पता नहीं, लेकिन वो भी बैठ कर मिर्ची खाते हैं। यहाँ पर राही भी जाकर मिर्ची खाता है। ईशानी, माही, इन दोनों को कौन काम काम नहीं। राही माने सबसे अच्छे परिये है घर में, जो भी है परिये है, अच्छे है। परी बोलते हैं ये सब कितना अच्छा चलता है यार, ऐसे क्यों क्यों हो गया। अरे ये सब ईशानी बोलता राही के जैसे, उसको मम्मी हमेशा अनुपम पर इल्जाम लगाते, ये भी उसकी बेटी के ऊपर। दोनों माँ बेटी एकदम शैतान है। फिर उधर से मैं तीनों में माही तो अभी तो काली पूरा पकाना चाहता का, माही भी। वो देखते हैं इन दोनों का रिश्ता खत्म होने से हम बीच में जाएंगे। मैं वहाँ पर उनसे मैं इतना ओवर एक्टिंग नहीं करती, ठीक है। ओवर एक्टिंग जिसके ऊपर जो चलता है वो उसको दुख अलग है, सब अलग अलग इंसान है। फिर बाबूजी आए, बाबूजी गुस्सा हुआ। यहाँ पर डॉली, पाकी और बा और तोसू महाराज। तोसू महाराज तो अभी काली पूरा पकाता है, पका बेटा पकाओ। हम लोग सोचा है जो मैंने पत्थर है वो हीरा निकला, कोई नहीं निकला जिसको। तो बात जो भी है, कभी तो सही जवाब सही बोलते हैं एक एक बार। तुम भी कितना निकम्मा है, माँ बाप तुम्हारी माँ कितने में बचा है। तप्पा की तो हम लोग बच्चे का कमजोर, माँ बाप कमजोरी बच्चा है। हम लोग भी कितना एक घटना गया, खुद का घर आज का वो लोग गलती ऐसा होता है, लेकिन मानेंगे नहीं, भाई बहन दोनों निकम्मे हैं औलाद। फिर उधर से आया प्रेम। प्रेम वहाँ पर बैठे तो कोठारी कार से ही देखते कौन यहाँ पर ऐसे रोता है। का ट्रॉफी गया था प्रेम के पास, ट्रॉफी को पकड़ कर रोता रहा प्रेम। कोठारी बोलता है कि ये कौन है यहाँ इधर में से बैठ कर रोता है रास्ते बीच सड़क पर, बेचारा। अरे एक बार उठकर देखो वो बेचारा कौन है, पहले गाड़ी से बोल के चला गया। फिर घर आए तो प्रेम घर आया, घर आया तो मैंने सुबह सा सब वहाँ पर अनुपमा कर राही को बातचीत होता है। दोनों माँ बेटी बोलते मम्मी आपको मेरे किस्मत, तो वनराज अंकल आपको शादी के टाइम में धोखा, शादी
शादी करके धोखा दी, तब उस टाइम आपको कितने ट्रॉमेटाइज। पहली बार कोई बच्चा अनुपमा को समझा, राही समझती है लेकिन उसको माँ को दुख देती है बार बार। हम दोनों माँ बेटे की किस्मत एक ही है। अरे कोई माँ नहीं चाहेगी हम दोनों को किस्मत एक हो। बच्चे लोग अच्छे से रहने के लिए हर माँ देखती है। फिर सुबह हुआ, सुबह हो तो फिर प्रेम घर पर आया। हम वो उस परिवार का छोड़ कर हम रह सकते, आप लोग को बिना छोड़ कर नहीं रखता। वहाँ पर सॉरी, वहाँ पर केक पर तो राही तो प्रेम का नाम लिखा, रास्ते में माँ ही संभाला है। तो वहाँ पर प्रेम भी बीच साइड में राही का पूरा एक वाल मैंने वॉलपेपर वहाँ पर वो भी पूरा राही राही करके वो भी लिख दिया। फिर उधर से घर आया। रात सुबह हुआ तो प्रेम बोला उस परिवार को छोड़ कर हम रह सकते, इस परिवार को नहीं छोड़ सकती। फिर सब लोग राही का आई लव यू बोला तो राही उठकर प्रेम को धक्का दिया। उस टाइम कुटारी आ गया। कोठारी और सॉरी और एक बात भूल गया। कोठारी उन माँ बेटी जो भी कुछ भी मेरे बेटे खरोच भी देने से उन दोनों को जीना हराम कर दूंगा। देखते हैं कल क्या होगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्ते अंजू जी, राम जी। ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए सही कहा अबिरा ने कि इतने दिन, इतने कितने महीने, 1 साल 2 साल कितने भी रहे हो, इतने भी जानते हैं कि वो बहुत खुददार लड़की है, बहुत ही अच्छी है, होनहार है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, झूठ नहीं बोलती। उसके सपने का साथ देना, अ, उनको सच्चा प्यार करना, आत्मविश्वास करना, या उसको अच्छे से उसे परवाह करना, उसको तमीज़ से पेश आना या रिस्पेक्ट करना, वही तो सच्चा हीरो होता है। पर इतना सब जानने के बाद, अबीरा के बाद, कैसे वो बोल सकता है कि अबीरा वो ये सब भेजेगी? पहले तो जान तो लो कि कौन। ऑफ कोर्स मैं समझती हूँ गुस्सा आएगा, पर आपको तो एक वकील हो तो अब तो पता लगने में इतना मुश्किल नहीं होगा किसने भेजा है, क्या भेजा है। सिर्फ नेम उसके तरफ से भेजने से वो भेजेगी? अगर उसकी तरफ से भेजा है तो किसी ने, तो बाबिरा का क्या गलती है? जैसे अनुपमा में ना, सुई भी गुम हो जाए फिर भी अनुपमा ही पे ब्लेम होता है। और यही यही बाबिरा की भी कहानी है। और एक बार मुझे अबीर चारू का वो फिर से लाइक माही, प्रेम, राही जैसे वो ट्रायंगल जैसे ये यहाँ पर भी अभी चारू, खैरा और अबीर। पर इसे सुना था कि हम लोग का वो वायर के लाइव में भी किसी ने कहा कि ये चिल्ला चिल्ला के बोले कि वो चारू से प्यार करता है, और खैरा भी अपनी दादी साहब से बोलने वाले वो बवाल बचेगा। देखते हैं अभी अबीरा ही वो कड़ी जोड़ेगी। अबीरा अरमान की माँ जो मेंटली डिस्टर्ब्ड है एंड वो दिमाग को ट्रीटमेंट ले रही है, पर विद्या जी को सीरियसली नीड्स ट्रीटमेंट फॉर हर ब्रेन्स। वो बहुत पागल हो चुकी है। शी सीरियसली नीड, उनको ट्रीटमेंट चाहिए, और ये इसकी वजह से और बकरेगी। जो भी हुआ है बस विद्या जी और सारिसा अबीरा पे ब्लेम गेम। पर अभी ज़्यादा कुछ नहीं, उसकी तरफ से वो आरके कौन है? आरके वकील है, उसके लिए लड़ रहा है मुफ्त में, और उसके लिए काम भी कर रही है, तो इसलिए लड़े। अभी अगले सीन में आई एम श्योर अपना से वो चांटा खाएगा अभी ज़रूर। हाँ, मुझे वो अबिराई वो लेके आएगी, अरमान की जो माँ, माधो जी की पहली पत्नी, पर फिर भी फिर से वो जोड़ेगी। वो रिश्ता पकने में थोड़ा वक्त लगेंगे विद्या को एक्सेप्ट करने में, पर
वो दादी साहब ज़रूर इसमें उनके हाथ है, पूरे की पूरी हाथ है। जो कुछ अरमान की पहली माँ की ये कुछ हुआ है, ये ज़रूर दादी साहब के हाथ है। क्योंकि क्वाइट एपिसोड्स पहले ऑलमोस्ट ईयर उसमें एक बार अबीरा रूही से किडनैप हो गया था और उनको चुराने में कैसे भी तरह वो लेके अरमान आया था और कोई मदद लेके आया था, लेकिन अबीरा ने बचाया था। और ये सब उसमें किडनैपिंग एक आई थिंक आरके है ये सब करने में, बिकॉज उसने मुंह नहीं दिखाया, एक मास्क जैसे वो कपड़ा मुंह पर कवर किया था, तो उन्होंने मुंह को छिपाने के लिए कपड़ा रैप किया था, कपड़ा से लगे लगाया था मुंह पर, जैसे पगड़ी तो ऊपर है पर उसको मुंह पर किया था कि उन्होंने कि उन्हें दिखाना नहीं चाहिए किसी को कि कहीं न कहीं दादी साहब के कुछ हाथ है उसमें, बहुत बड़ी हाथ है। एंड शिवानी के बारे में माधव जी जब और अबीरा पहले आए थे, दोनों अकेले रह रहे थे, तब शिवानी के माँ याद बहुत सी पिक्चर्स या कुछ ऐसे रखे थे और वो बताने नहीं चाहते थे अबीरा को। तो कुछ है, पर ये सब वापस आएगा। ये तो अभी शुभ आरंभ हो गया अभी कल से। अभी वो अबीरा ही जोड़ेगी, अबीरा एक करेगी एक परिवार को और ऑफ कोर्स ड्रामा होगा, पर अंत में अबीरा ही जीतेगी और एक होंगे, क्योंकि क्यों रिश्ते को जुदा करना इतना आसान नहीं होता। गुस्सा होंगे, दोनों के बराबर गुस्सा होंगे, पर इस बार अरमान की ज़्यादा गलती है। अंधभक्त बना रहा है वो बहुत बहुत ही गंदा है ये ठीक नहीं है। कोई तो समझदारी दिखाए, मुझे समझ में नहीं आता है, सब अंधभक्त बने रहे हैं ये सब पूरी की पूरी, एक्सेप्ट फॉर अबीरा, उनके जो पीनन वो थोड़ा क्लैरिटी दिख रहे हैं, पर बाकी सब तो अंधभक्त, एकदम अंधभक्त। और अरमान कोई बात ही नहीं है, उसका अंधभक्त नंबर 1 पुरस्कार अरमान को ही मिलना चाहिए। अच्छा इंसान है पर वो बेवकूफियां काम कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। आज ये जो है आरके ने आके उसके घर पे आके बताया है कि मैं जो मंदिर में जो भी औरत मिली थी मैं उसके घर गया था और उससे मैं डिटेल लेकर आया हूँ। और वो उसको वो फाइल दे के चला जाता है और उन्हें उससे पहले वो वहाँ एक बॉक्स रखा हुआ है, तो उसने वो जो कोई वहाँ पे नौकर है तो उससे आरके ने उसका एड्रेस पूछा है अरमान का। और वो अरमान जो है इधर इधर अरमान ये शायद कोई फिल्म देखने के सब लोग देखने के उसमें हैं। और वहाँ पे लेकिन जब वो वीडियो चलता है तो उसमें अरमान और अभीरा की शादी का वो चल रहा है। तो जो है और ये जब उसने कहा कि कह रहे मैं जब तक इस वीडियो को अभी डिलीट करो। क्यों भाई, तुम मतलब तुम अरे तुम हो कौन है? माँ हो, माँ की तरह ही रहो, ये ज्यादा वो जो है ना हिटलर बनने की कोशिश ना करें। और इतने में जब वो वहाँ का उसका नौकर पौधा हाउस का नौकर वो लेकर आता है। लेकिन आज एक सीन बड़ा मजेदार लगा मुझे, जब उसमें से चप्पलें उड़ी हैं और जो बंसल के मुंह पे जाके जो चप्पलें पड़ी है ना, वो सीन मेरे को बहुत मजे आया देख के। खैर ये सारी चप्पलें समेट के और मैं अभीरा को जो है इसको भूलूंगी नहीं, और उसने मेरे को उसको करवाया, जेल भिजवाया, ये और वो। खैर इधर चारू और अभीर बैठे हैं। चारू ने उसको अभीर को अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता दिया। ये चारू ने बिल्कुल सही किया कि कभी भी झूठ की बुनियाद पर अपना रिश्ते को आगे ना बढ़ाए, नहीं तो कल को जब कभी ना कभी तो सच सारा सामने आ ही जाता है। तो जो है उस वक़्त जो है तब हालात बिगड़ जाते।
लेकिन उसने ये अच्छा किया कि उसने पहले ही सब कुछ अभीर को सब सच बता दिया। और अब ये जब अरमान उससे मिलने आया है, उससे पहले कोई अभीरा से जब ये बाहर कहीं पार्क में बैठी है और वो कह रही है कि खड़ो उस्मान तुम मुझसे मिलने आओ, तो उसको अभी भी अरमान के आने का इंतज़ार तो है। तो वो जो है वहाँ पे कोई लड़की आई है और वो कहती है जो अपना वो कहती है कि मैं ये डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरे ख़्याल में शायद ही वो किसी सीरियल का प्रमोशन करने आई है। बाकी और ऐसे कैरेक्टर तो बीच में आने का कोई मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो ये जब अबीरा घर आई है तो वहाँ पे उसको गाड़ी खड़ी दिखी और उसने उस पे लिखा है कि जो मतलब बहुत जल्द जो मेरी एक्स वाइफ होने वाली है उसके लिए ये रिटर्न गिफ्ट है। और उसने जो है बता दिया है उसने अरमान ने कहा है कि तुमने मेरे को वो भिजवाया चप्पलों का तोहफा और ये वो। कह रहा है मैंने कोई गिफ्ट नहीं भिजवाया, मैंने कुछ नहीं भिजवाया। और वो कह रहे मुझे तुम्हारी माफ़ी चाहिए। तो कह रहे हैं कि तुमने मेरी माँ को जेल कह रहे हैं कि तुम तब भी आज भी अबीरा ने यही सही कहा कि मेरा भाई कब चल पाएगा और कब नहीं चल पाएगा, क्या तुम्हारे लिए वो चलेगा? तुमने कभी उसकी दर्द समझने की कोशिश भी की है? बिल्कुल सही था। फिर अबीरा की आज एक बात जो उसने अरमान से कही है ना वो बिल्कुल सही थी। और उसने कहा कि फिर तो अबीर ने भिजवाया होगा। और जब ये अबीर और चारू साथ थे तो उसने आज जो है उसने कहा कि फिर तो हमारी फैमिली को ना शॉक मिलने वाला है। तो क्या कहता है तुम मतलब तुम्हारी हाँ है? उसने कहा हाँ। तो इतने में कोई वेटर आया है और एकदम से वो उसके हाथ से शायद चाय या कुछ गर्म चीज़ उस पर गिरने वाली है, जिसको कि अबीर ने रोक लिया है और उसके हाथ जल गया है। आज चारू ने जिस तरह से उसकी केयर की है ना अच्छा लगा। जब ये इधर अरमान और अबीरा में ये सब बातें हो रही हैं और वो कह रही है तो अबीर से उसने पूछा कि आपने वो चप्पलों वाला बॉक्स पोदर हाउस में भिजवाया? कह रहा उसने कहा मैंने कुछ नहीं भिजवाया, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। तो और वो रूही को भी लपेट रहा है कि तुम्हारे पीठ पीछे। तो क्या तुम नहीं थे उसमें शामिल? अगर रूही ने कुछ किया था जब तक अरमान की उसमें रजामंदी नहीं थी, जब तक पहले तो अरमान उसको शादी करना चाहता था ना, उसके बाद तभी तो और उसकी तभी इतनी हिम्मत बढ़ी। लेकिन जब अरमान ने उसे मना कर दिया तब भी वो उसको पाना चाहती थी। खैर यह तो रूही का पागलपन था, वो तो खैर अब ख़त्म हो गया। अब और लोग पागल होते चले जा रहे हैं। और आज मीनू चाची का ये कहना, आजकल तो मीनू चाची छाई हुई है। जब उसने विद्या ने कहा कि इस वीडियो को अभी के अभी डिलीट करो और जब तक तुम्हारा ये फाइनल सेपरेशन नहीं हो जाता तब तक मैं ये चप्पलों को संभाल के रखूँगी। पहली बात तो मीनू चाची ने बिल्कुल सही कहा कि ये अरमान का फ़ैसला है। उसको ये वीडियो रखनी है, नहीं रखनी है, ये अरमान तय करेगा। हम और आप इसको वीडियो को हम डिलीट नहीं कर सकते। भई माधव जी क्या मिट्टी के पुतले हैं क्या? जो अपनी बीवी को ज़रा-सा ज़ोर से बोल भी नहीं सकते, डाँट भी नहीं सकते। कैसे मम्मी आके कह रहे हैं कि विद्या ये क्या कर रही हो? ये ऐसे आज ये ना ऐसे दब्बू पति नहीं चलते, कहने को वो पुलिस में है। पर ये सब बातें हम क्या ही कहें। और जब उसके पी नानू के नौकर ने ये बताया कि ये सब चीज़ें ये सारा बॉक्स जो है उसने आर के सर ने भिजवाई हैं और इसने और एलिमनी की मांग भी उसी ने की है। इतने में उसी का वो उसको वॉइस नोट आता है अभीरा के पास। और वो सुनता है कि जब वो सुनती है कि एलिमनी जो है हमें मतलब पैसे मिलने वाले हैं, एलिमनी मिलने वाली है। और तब तक आप जो है जो भी उसने वॉइस नोट में भेजा है ठीक है वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.